आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा टूर करती हूँ 64 योगिनी के और हमारे गुरु जी के आश्रम के यानी भगवती राजराजेश्वरी मंदिर का, जहाँ पर आज हमने पूजा किया और थोड़ा सा समय बिताया। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तो चलते हैं माँ राजराजेश्वरी के अपरम रूप के साथ। मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताती हूँ। हुगली के कोन नगर में शारदा एवं द्वारका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा स्थापित राजराजेश्वरी मंदिर में हर वर्ष की तरह मैं हमेशा यहाँ पर ललिता सहस्त्र नाम सहित श्री यंत्र की अर्चन करती हूँ, गुरुदेव के दर्शन करती हूँ, भगवती की आराधना करती हूँ। समस्त भाई बहन इस मंदिर प्रांगण में, आश्रम प्रांगण में हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं जुड़ती हूँ। जिस प्रकार से मैं अपनी सारी इच्छा नंदी महाराज को कहती हूँ, उसी प्रकार से गुरु जी के समक्ष बैठकर जब उनके आराधना करती हूँ, उनको स्मरण करती हूँ, तो मेरा जीवन कहीं ज़्यादा धन्य मैं समझती हूँ कि ये जीवन मेरा साक्षात ईश्वर प्राप्ति के लिए और ईश्वर दर्शन के लिए मेरा ये जीवन धन्य है। क्योंकि मैं अपने जीवन में विशेष तौर पर सांस्कृतिक और धार्मिक इन सारी चीज़ों को मैं काफ़ी महत्व देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जीवन का आधा पथ जो कि मैं जी चुकी हूँ और बाकी आधा पथ मैं अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ भक्ति और गुरु जी के सानिध्य में ही रहकर मैं कुछ कर सकूँ। मैं अपने लोगों के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने परिवार के लिए, मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में भी सद्बुद्धि उन्हें ईश्वरीय शक्तियों द्वारा प्राप्त हो। अपने जीवन में अगर हम सटीक पथ पर चले, ईश्वर की आराधना करें, तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है। मैं यहाँ पर 64 योगिनियों के समक्ष दीप जला रही हूँ, यानी कि दीप दान कर रही हूँ। 64 योगिनियाँ यानी कि विशेष तौर पर देवियों की शक्ति, जहाँ पर आप अपनी शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। आप जिनकी आराधना करते हैं, अगर उनकी आराधना आप तन मन धन से करते हैं, तो ये जीवन आपका सच में ही आप समझ लीजिए कि ये एक विशेष जीवन आपको मिला हुआ है, जिस जीवन के तहत आप अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। जीवन में आने वाले सारी अवसर को आप सुअवसर में परिवर्तित कर सकते हैं और जीवन के मूल्य को समझ सकते हैं। लोगों में तनाव रहता है, मानसिक हीनता आ जाती है, परेशानियां उन्हें घेर लेती है, लेकिन जो इंसान ईश्वर के शरण में रहता है, ईश्वर की भक्ति करता है, उसके समक्ष कभी भी कोई परेशानियां बहुत बड़ी नहीं हो सकती हैं। यह मंदिर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में माँ राजराजेश्वरी को समर्पित है, जो 10 महाविद्याओं में से एक है और धन, शक्ति व मोक्ष की देवी मानी जाती है। रामनवमी के दिन इस मंदिर में विशेष आयोजन होता है, जहाँ 108 सुहागिन महिलाओं को देवी के रूप में सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, जो महिलाओं के सम्मान और शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा पूजा में कुमारी पूजा, इस अवसर पर कुमारी पूजा भी होती है दुर्गा अष्टमी के अवसर पर, जिसमें 9 कन्याओं को दुर्गा और एक बालक को भैरव के रूप में पूजते हैं। ये एक प्राचीन परंपरा है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना, पूजा सुख, शांति और समृद्धि के लिए की जाती है, लोभ या लालच के लिए नहीं की जाती। इस पूजा में मन को एकाग्र रखना और देवी के गुणों का ध्यान करना ही आवश्यक होता है। जब भी आप ललिता सहस्त्र नाम से श्री यंत्र का अर्चन करें, तो आप उनकी रूपों का वर्णन कर रहे होते हैं, जिससे माँ देवी काफ़ी प्रसन्न होती हैं। तो इसीलिए जब भी आप श्री यंत्र की अर्चन करते हैं, तो आप मन में किसी प्रकार का लोभ, द्वेष, राग, ये सारी चीज़ें ना उत्पन्न होने दें। सिर्फ इतना याद रखें कि आप जब माँ के समक्ष माँ के गुणगान करते हैं, तो देवी को सब पता रहता है कि उन्हें आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। वो सारी विपदाओं से आपको मुक्त कराती है, जीवन में आने वाले सारे संकटों से आपको दूर करती हैं, यहाँ से भी आपको निकाल देती हैं जहाँ से आपने सोचा तक ना हो। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे समय में ऐसी परिस्थितियों से मैं गुजरी हूँ, जिस समय मुझे लगा है कि मेरी माँ मेरे समक्ष आकर खड़ी है। माँ की आराधना से आध्यात्मिक ज्ञान, आंतरिक शांति, धन समृद्धि, मानसिक स्पष्टता और जीवन की बाधाओं को दूर करने जैसे कई लाभ मिलते हैं, जिससे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और जीवन में संतुलन प्राप्त होता है।
साथ ही ये रिश्तों में भी मधुरता और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा भी करवाती है। आध्यात्मिक विकास और मन की स्पष्टता यानी कि आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि मानसिक तनाव कम होने लगता है। निर्णय लेने की क्षमता आप में आ जाती है। गलतफहमियां दूर हो जाती है, जीवन से बाधाएं हट जाती हैं। रिश्ता इतना पवित्र बनता है, प्रेम संबंधों में मधुरता आती है, सामंजस्य बढ़ता है, जो सामाजिक रूप पर प्रेम, करुणा, जिससे पारिवारिक प्रेम का बंधन और ज्यादा अटूट हो जाता है। अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, साहस और आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। आपकी इच्छाएं कुछ भी है, लेकिन माँ ललिता को मालूम होता है कि मुझे अपने साधक को क्या देना है। वो भोग मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली होती है। इसीलिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की अर्चना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर जीवन को समृद्ध, संतुलित और आनंदमय बनाने में मदद करती है। आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करें, लेकिन हमेशा याद रखें ये देवी की शक्तियों के बगैर असंभव है। इसीलिए राजराजेश्वरी की आराधना करने से आपके जीवन में आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो शायद आप कभी स्वप्न देखते थे या फिर आप कभी खो चुके थे। इनमें प्रेम है, करुणा है, सागर है और साथ में ये हमें सद्बुद्धि भी प्रदान करती है। जैसे मैं समझती हूँ कि मेरे जीवन के अंतिम चरण तक मैं भगवती के ही चरणों में रहना चाहती हूँ, जिससे मैं हर एक क्षण मैं उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस करूँ।